जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा निष्काम कर्म के कुछ क्योट्स एंड इट्स बेनिफिट्स। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं निष्काम कोर्स का 4 कोटेशन डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन कोटेशन डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि सकाम कर्म में जो हम लोगों को नेगेटिव एट्रीब्यूट्स मिलता है उससे ओवरकम करने के लिए हमको निष्काम कोर्स का नॉलेज लेना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों को क्लियर होना पड़ेगा कि निष्काम कोर्स का बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, तो हमको सकाम कर्म में क्या हुआ ना, आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें मिला था जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। यहाँ पर फियर मिलता है, इसमें आपको कंपटीशन मिलता है, मैं कॉम्पीट करूँगा, कंपटीशन, क्योंकि और ये कंपटीशन में जेलोसी क्रिएट होता है, फिजिकल बर्नआउट होता है, फिजियोलॉजिकल बर्नआउट होता है, दैट मीन्स फ्रस्ट्रेशन होता है। माइंड एनरिचमेंट करने के बदले ये आपको एनरिचमेंट क्या करता है ना, जॉब एनरिचमेंट करता है। तो इसमें बहुत सारा नेगेटिव चीज़ें हमको मिलता है सकाम कर्म में, ये मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था पहला चैप्टर में। ठीक है, तो इससे ओवरकम करने के लिए जो आदमी को पता चलता है कि मैंने ये चीज़ें गेन किया, तो उसका अंदर ही अंदर एक भय रहता है, किससे ना, गॉड से, फियर टू गॉड, क्योंकि उसको ये नॉलेज पता रहता है, यू रीप व्हाट यू सो, यू रीप व्हाट यू सो, आपने जैसा किया आपको फल उसके अनुरूप मिलेगा। या फिर एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब ये चीज़ें उसको नॉलेज में आ जाता है तो उसका माइंड में एक फियर आ जाता है। पहले उसने ये काम को किया, सकाम कर्म किया, उसके बाद सकाम करने के बाद उसको ये सारा नेगेटिव चीज़ें उसको मिला, तो ये सारे नेगेटिव चीज़ें मिलने के बाद उसका माइंड में एक फियरनेस आया टू गॉड। लेकिन साथ ही साथ में उसको याद आया कि यू रीप व्हाट यू सो का सेंटेंस, फिर याद आया एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब ये चीज़ें आ जाता है वो फिर बैक टू पेविलियन, वो फिर बैक टू पेविलियन आता है ना, मैंने गलत किया, फिर मुझे सकाम के बदले निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया ना, सकाम तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म का कोटेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कोटेशन से उसको हेल्प मिलेगा ताकि इन चीज़ों से वो बचे। ठीक है, तो कोटेशन है आपका, आसक्ति रहित कर्म परोपकार पाई। ये कोटेशन आपका ओडिया लैंग्वेजेस में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आसक्ति रहित कर्म परोपकार में, आसक्ति रहित दैट मीन्स आसक्ति रहित कर्म, ये कर्म हो गया। परोपकार पाई दैट मीन्स परोपकार के लिए, कर्म करी समर्पिले, कर्म को समर्पण करने के बाद बंधन ना रहता है। जो भी कर्म में आसक्ति ना हो और वो दूसरों के लिए किया गया हो, उस कर्म को कंप्लीट करके समर्पण करने के बाद 2 स्टेज रहता है। पहले मैं वो काम को कंप्लीट किया, फिर मैंने सरेंडर किया। सरेंडर किसको होता है ना, टू गॉड, टू होम ना टू गॉड, टू होम ना टू गॉड, क्योंकि वो फील्ड आपने मुझे दिया है काम करने के लिए। सपोज मैं कोई भी फील्ड में काम किया और सक्सेस हो गया, तो आदमी मुझे जो है प्रेज करेंगे, तो मैं वो क्रेडिट किसको दूंगा, टू गॉड, बिकॉज ही हैज़ गिवन मी द फील्ड। तो उन्होंने मुझे वो फील्ड दिया है ताकि मैं उस फील्ड में सक्सेस हुआ। तो कर्म को समर्पण करने के बाद बंधन नहीं रहता। अगर मैं समर्पण नहीं करूंगा, अगर वो क्रेडिट मैं अपने आप में लूंगा तो ईगोनेस अटैचमेंट होगा। अगर मैं वो क्रेडिट ईश्वर को दे दूंगा तो वहाँ पर बंधन नहीं रहेगा।
सिंपली इसका मतलब ये है। तो कर्म जो है आसक्ति शून्य या फिर आसक्ति रहित होना चाहिए। हियर द आसक्ति मीन्स एडिक्शन, आसक्ति इज एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंक एडिक्शन, तो ये होता है डिवोशनल लाइन में गॉड एडिक्शन, वर्क एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन हो, लेकिन एडिक्शन होना चाहिए, एडिक्शन लेस। ये आसक्ति हो गया एडिक्शन, इसका अपोजिट हो गया एडिक्शन लेस, एडिक्शन लेस, दैट मीन्स डिजायर लेस, डिजायर लेस और नो विश, विश ना हो, जिस कर्म में कोई भी विश ना हो कि मुझे बेनिफिट मिले, रिवार्ड मिले, कोई भी चीज मिले, वो हो गया आपका डिजायरलेस वर्क। ठीक है। परोपकार के लिए, यहाँ पर परोपकार हो गया आपका चैरिटी, हेल्प टू अदर्स चैरिटी, इसका एडजेक्टिव फॉर्म है चैरिटेबल, चैरिटेबल, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। कर्म को समर्पण करने के बाद बंधन नहीं रहता है, दैट मीन्स देयर इज नो बॉन्डेज, वहां पर आपका बंधन नहीं रहेगा, नो बॉन्डेज क्रिएट होगा। जो कर्म में आसक्ति रहेगा उस कर्म में बंधन होगा, जो कर्म में आसक्ति नहीं होगा वहां पर बॉन्डेज नहीं होगा। ये मैंने आपको पहला चैप्टर में बताया था। तो एडिक्शन, एडिक्शन का सिनोनिम्स आपका कुछ इस प्रकार का है। एडिक्शन, एडिक्शन, एडिक्शन का सिनोनिम्स आपका हो गया हैंग अप, हैंग अप, स्वीट टूथ, स्वीट टूथ, मंकी ऑन वंस बैक, मंकी ऑन वंस बैक, पीठ पर बंदर, पीठ पर बंदर मतलब प्रॉब्लम आपके पीठ के ऊपर है, टू हैव ए सीरियस प्रॉब्लम which is making your life very disturbed, that is known as monkey on one's back, hang up, sweet tooth, monkey on one's back, addiction, that means fixation also, fixation is a synonym of addiction, fixation. The antonyms is indifference, 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 ऑपोजिट वर्ड है। रिलेटेड वर्ड्स हो गया ये हैंग अप, स्वीट टूथ, मंकी ऑन वंस बैक, फिक्सेशन। स्वीट टूथ ये एक बहुत बढ़िया सरनेम है, स्वीट टूथ, स्वीट टूथ ये एक सिनोनिम है। स्वीट टूथ मतलब मीठे का शौकीन, मीठे का शौकीन, ड्रग का शौकीन, कोई कोई लड़के होते हैं ड्रग्स का शौकीन। He battled successfully against drink and drug addictions, ये एक एग्जाम्पल है। He battled successfully against drink and drugs addictions, ये हो गया सिनोनिम आपका एडिक्शन का, राइट। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है, काम जो है डिजायरलेस होना चाहिए, दैट मीन्स उस कर्म में आसक्ति ना हो। कौन कौन से चीज में आसक्ति ना हो कि प्रशंसा मिले, कुछ रिवार्ड मिले, तरह तरह का जो नेगेटिव चीजें हैं वो मुझे ना मिले, कोई भी कर्म में आसक्ति ना हो। परोपकार के लिए, दूसरों के हेल्प करने के लिए, कर्म को समर्पण करने के बाद, नॉट बिफोर कंप्लीटेड, आफ्टर कंप्लीटेड, आफ्टर कंप्लीटेड, आफ्टर कंप्लीटेड, कंप्लीशन हो गया आपका कंप्लीशन। कंप्लीशन क्या है? कंप्लीशन हो गया आपका द act of finishing something is known as completion. The act of finishing something, the act of finishing something. लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया ना, कर्म को मैं पहले समर्पण करूँगा, लेकिन समर्पण करने से पहले कर्म कंप्लीट होना चाहिए। कर्म कंप्लीट हो गया, मैंने वो क्रेडिट गॉड को दिया क्योंकि वो फील्ड उन्होंने मुझे दिया है। सो मैंने समर्पण किया अपने माइंड में, फिर जाके बंधन नहीं रहेगा। अगर मैं समर्पण नहीं करूँगा इनसे, अगर वो क्रेडिट मैं अपने आप को लूँगा,
तो यहाँ पर बंधन रहेगा। बंधन क्यों रहेगा? ना ईगोनेस आ गया कि मैंने वो काम किया और मैं एलिजिबल था, मैं उपयुक्त था, लेकिन मैं उपयुक्त नहीं था तो उन्होंने मुझे खड़ा किया उस फील्ड में मुझे ला के पहुँचाया, तो वो क्रेडिट गोज टू हिम, राइट। सो वहाँ पर बॉन्डेज नहीं होगा। Another one is निर्गुण निष्काम संगे मित्र आचरण परिण बंचोई प्राण नाम संकीर्तन। निर्गुण हो गया, निष्काम हो गया। निर्गुण निष्काम के साथ मित्र का जैसा आचरण करना पड़ेगा, मन ही मन में, बाहर कोई फ्रेंड नहीं है। आपका जब माइंड में भावना हो गया निर्गुण और निष्काम की भावना, उस भावना के साथ आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। समझाएंगे हम डिटेल्स में। करीण बंचोई प्राणो नाम संकीर्तन, जो प्राण ऐसा जीता है उस सोल को उस वक्त संकीर्तन बोलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड द निर्गम एंड निष्गुण थिंकिंग, निर्गुण एंड निष्काम थिंकिंग, ठीक है। तो ये निर्गुण क्या है? ये निर्गुण हम शॉर्ट, ये तो एक लॉन्ग चैप्टर होगा, निर्गुण एक लॉन्ग चैप्टर है, फिर भी निर्गुण, निर्गुण, निर मीन्स विदाउट, हियर गुण मीन्स क्वालिटी, ठीक है। 3 क्वालिटीज है। एक हो गया आपका सात्विक, सेकंड आपका हो गया राजसिक, थर्ड में हो गया तामस, तमगुण, ठीक है। सात्विक इज गुडनेस, राजसिक इज इगोइस्टिक, पैशन also, tamas, it is the worst quality of a human being. Tamas, that means negative. लेकिन निर्गुण में क्या होगा, ये जो क्वालिटी है ये तो अलग अलग हो गया, एक सात्विक हो गया, एक राजसिक हो गया और एक तामसिक हो गया। ये 3 अलग अलग गुण हैं, लेकिन निर्गुण जो है इसमें ये 3 क्वालिटी नहीं रहेगा। अगर भी रहेगा तो तीनों इक्वल रहेगा, 33.3, 33.3, 33.3। निर्गुण में क्या होगा ना, नॉट मोटिवेटेड बाय दीज 3 क्वालिटीज, दिस गुण इज नॉट मोटिवेटेड बाय 3 क्वालिटीज, this quality is not motivated by these 3 qualities, ठीक है। और ये निर्गुण एक भक्ति है, निर्गुण भक्ति, ये भी एक लॉन्ग चैप्टर होगा। निर्गुण भक्ति मीन्स यहाँ पर डिवोशन, डिवोशन का हाईएस्ट फॉर्म है पार्टिसिपेशन, ये हायर वर्जन है इसका, पार्टिसिपेशन। डिवोशन को भी हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेशन, लेकिन ज़्यादातर आदमी बोलते हैं डिवोशन, भक्ति को, बराबर, लेकिन पार्टिसिपेशन इसका हाईएस्ट फॉर्म में। क्या हुआ ना, आपका ये जो क्वालिटी है निर्गुण का, नॉट मोटिवेटेड बाय दीज 3 क्वालिटीज, फर्स्ट एंड द निर्गुण भक्ति इज वेयर देयर इज नो डिजायरलेस टेम्परामेंट फॉर पर्सनल गोल ऑल्सो। पर्सनल गोल के लिए कोई भी चीज, so nirguna devotion is like that devotion lacks any desire for personal goal. You may say this is a kind of devotion, that lacks
एनी डिजायर, कोई भी इच्छा नहीं रहेगा, दैट लैक्स एनी डिजायर फॉर पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल गोल, फॉर पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल गोल। तो वापस चलते हैं कोटेशन की तरफ। कोटेशन में क्या है ना, निर्गुण निष्काम, ये दोनों क्वालिटी है, ये दोनों एट्रीब्यूट है, निर्गुण और निष्काम, ये दोनों, ये थिंकिंग आपके माइंड में जब आएगा, उस थिंकिंग के साथ आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। तुम्हें वो पिताश्च माता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो, दैट मीन्स आपको उनको बंधु करना पड़ेगा, किसको ना इसको, इस भावना के साथ आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा। तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो, ये हो गया निर्गुण निष्काम के साथ फ्रेंडशिप। तो जो भी सोल या फिर आत्मा या फिर कोई भी आदमी, कोई भी हो, जो इस तरह जीता है, उस स्टेज को या फिर उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं संकीर्तन अवस्था। संकीर्तन क्या होता है ना, भजन कीर्तन होता है प्रभु का, ठीक है। तो संकीर्तन कब होता है ना, बहुत सारे आदमी जब इकट्ठा होते हैं, प्रभु जी का गुणगान करते हैं, तो उस महफिल को बोलते हैं संकीर्तन, ठीक है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं संकीर्तन अवस्था, जिस स्टेज में एक सोल फ्रेंडशिप करता है या फिर एक सोल फ्रेंडशिप उस भावना से करता है जिस भावना में निर्गुण और निष्काम दोनों हो। तो बाहर कीर्तन भजन करने का जरूरत नहीं है जब आपका माइंड में निर्गुण और निष्काम का थिंकिंग हो, राइट। तो इस कोटेशन में हमको क्या मिला ना, निर्गुण और निष्काम में आपको फ्रेंडशिप मिल गया, किसके साथ ना, प्रभु के साथ। मैंने आपको ये बताया था कि अनासक्त हो या निष्काम हो, उस भावना में प्रभु ऑलरेडी एक्टिव होके रहते हैं। दैट मीन्स आप फ्रेंडशिप अभी किसके साथ किए ना, गॉड के साथ किए। इनडायरेक्टली आपने गॉड के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, क्योंकि आपका थिंकिंग में कोई डिज़ायर नहीं रहा, दैट लैक्स एनी डिज़ायर। जब आपका थिंकिंग में कोई डिज़ायर नहीं रह गया, तो उस कंडीशन में आप निष्काम बन गए और आप इन 3 क्वालिटी से भी बच के रहे निर्गुण अवस्था में। तो निर्गुण अवस्था में आपको ये तीनों चीज़ नहीं मिला, तो यानी निर्गुण और निष्काम ये दोनों के साथ आपने फ्रेंडशिप कर लिया, दैट मीन्स गॉड के साथ आपने फ्रेंडशिप कर लिया, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है, आपने गॉड के साथ फ्रेंडशिप कर लिया, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और ये बहुत बड़ा कोटेशन है। हमेशा इस बात को याद में रखना, हमेशा अगर बनना हो तो निर्गुण और निष्काम बन जाना। आचरण, आचरण मीन्स कॉन्डक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्डक्ट। प्राण सोल तो हो गया, मित्र फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है जी। संकीर्तन, और एक रह गया आपका संकीर्तन। इस संकीर्तन में मैंने आपको बताया कीर्तन भजन जब भी होता है, कीर्तन भजन, कीर्तन मीन्स संकीर्तन। थोड़ा सा मैं बोल दूं, संकीर्तन में प्रभु का गुणगान होता है, दैट मीन्स वहाँ पर भाव रहता है। एक चीज़ वहाँ पर भाव रहता है, भाव मीन्स फीलिंग, प्रेम रहता है, दैट मीन्स लव। और एक चीज़ रहता है, भाव रहता है, प्रेम रहता है, श्रद्धा भी रहता है, ट्रस्ट, विश्वास, बिलीफ रहता है। 100% बिलीफ रहना भी जरूरी है, ठीक है। वो हो गया आपका संकीर्तन। शब्द ट्रस्ट, यहाँ पर फेथ भी आप लिख सकते हो, ट्रस्ट या फिर फेथ, फेथ इज मोर एप्रोप्रिएट। तो इस कोटेशन में हमको मिला
प्रभु के साथ फ्रेंडशिप, बेनिफिट ये है। जो जीता वो सिकंदर,